नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 1 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों बाकी सब विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते। तो आइए हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1। यह पाठ 1 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। इसको करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक पाठ देख लेते हैं, थोड़ा याद करें। जो हम लोगों ने 7वीं में पढ़ा था वो हमको याद करना है। हमने प्राकृतिक संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, पूर्णांक संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह की पहचान कर ली है। तो यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्या समूह में क्या आएगा 1 2 3 4। अगर इसमें 0 बढ़ जाता है, अगर इसमें 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या समूह हो जाएगा। इसमें 0 1 2 3 4 हो जाएगा। अब ये तो हो गया पॉजिटिव संख्या, ये हो गया धनात्मक संख्या, सब में प्लस लगा हुआ है। अगर इसी में ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरीके से जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक संख्या समूह हो जाएगा। देखो यहाँ पे -4 -5 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से रहेगा। जो हमारा पूर्णांक संख्या है उसी से हमारा बना है परिमेय संख्या समूह। उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा और इसके साथ साथ में क्या रहेगा, बटे में रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1। इसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचिए। यहाँ पे ये जो दिया गया 3/2 5/2 -3/2, इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पे देखोगे जब भी हम किसी भी संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो इसके सेंटर पॉइंट पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। और जो ये राइट साइड की जितनी भी रहेगी 1 2 3 4 5 जितनी भी राइट साइड में रहेगी वहां पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 और 5। और लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4। यही होती है संख्या रेखा। ये क्या होती है, संख्या रेखा होती है। ये आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। तो यहाँ पे देखो बटे वाला यहाँ पे नहीं दिया रहता है, तो हमको यहाँ पे बटे वाला भी बताना पड़ेगा। तो याद रखना कभी भी ये जो माइनस वाला रहेगा, माइनस वाला किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा और प्लस वाला आएगा राइट साइड में आएगा। प्लस वाला दाईं तरफ आएगा और माइनस वाला बाएं तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले में क्या दिया गया, 3/2 दिया गया, 5/2 दिया गया, -3/2 दिया गया। मतलब ये जो माइनस वाला है वो संख्या रेखा के बाईं तरफ आ जाएगा और जो ये प्लस वाला दिया गया है वो दाहिनी तरफ आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे दिया गया है सबका हर कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट में हम मानते हैं ये क्या है, 0 है। अब यहाँ पे 2 2 है ना, तो देखो 1 2 यहाँ पे आएगा हमारा 1। उसके बाद में फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 2। फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 3। फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 4। फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 5। फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 6। फिर से गिनो 1 2 ये आ जाएगा 7। मतलब 2 2 का अंतर पे हमको लिखना है। अब यहाँ पे भी गिनो 0 1 2 ये आ जाएगा -1। 1 2 ये आ जाएगा -2। 1 2 ये आ जाएगा -3। 1 2 ये आ जाएगा -4। 1 2 ये आ जाएगा -5। 1 2 ये आ जाएगा -6। और आप लोगों को ये जो संख्या रेखा बनानी है बराबर बराबर दूरी लेकर के आपको बनाना है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको पहले में क्या बताना है, 3/2। तो हम लोग कहाँ से गिनेंगे, हम लोग 0 से गिनेंगे। 0 1 2 3 यहाँ पे आएगा हमारा बिंदु, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लो, 3/2 और यहाँ पे नाम दे दो A। कुछ भी आप दे सकते हो, A B C D E F कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5/2 है ना, तो फिर से 0 से गिनो, 0 1 2 3 4 5। तो ये आया हमारा 5/2। इसको क्या नाम दोगे, मैंने इसको नाम दे दिया B। अब क्या करना है, -3/2 है तो 3/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो माइनस में क्या करोगे, बाईं तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा।
तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा हमारा -3/2। ये आ गया हमारा बिंदु सी। इसी तरीके से करना है, आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है। अब अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हर कितना है 5 है, मतलब हमको 5-5 की दूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 0 पकड़ते हैं, ये आ गया हमारा 0। अब 5 की दूरी पकड़नी है, तो 1 2 3 4 5, ये आया 5 पे क्या लिखोगे 1। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा 2, फिर से लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद में यहाँ इस साइड भी करो, बाईं तरफ भी करो, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा हमारा -1। उसके बाद में क्या है 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -2। फिर से 1 2 3 4 5 नहीं है ना, तो इसमें ही हमारा सवाल हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या दिया गया, पहले में हमको क्या दर्शाना है 7/5 दर्शाना है। तो फिर से 0 से गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि देखने में सही लगे। ये आ गया हमारा 7/5। इसको नाम दे दो P, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर दूसरा क्या है -2/5 है। अब बताओ माइनस किस साइड आएगा, माइनस बाईं तरफ आएगा, मतलब इस साइड आएगा। तो -2/5 है, तो 0 से गिनो, 0 1 2, ये इस साइड आएगा। ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा -2/5। इसको मैंने नाम दे दिया Q। उसके बाद है -4/5, फिर से 0 से गिनो, 0 1 2 3 4, ये यहाँ पे आया -4/5। ये क्या आ गया PQ, एंड इसको R नाम दे दो। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हम अगला करते हैं। अब तीसरा करना है, तीसरे में हमको 2 ही दिया गया है, तो हम लोग ने इस तरीके से संख्या रेखा बना ली है। अब यहाँ पे देखो, इसका हर दोनों का कितना है 8 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 जो है हमारा ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। 0 से 8 पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे आया हमारा 1, ठीक है। अब इस साइड से भी पकड़ लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे आया -1, ठीक है। तो इतने में ही आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो -5/8 पहले दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे -5 तक गिनेंगे। किस साइड, तो यहाँ से गिनोगे 0 से, 0 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये आ जाएगा -5/8। इसको नाम दे दिया R। उसके बाद में क्या दिया गया, 11/8 दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इस साइड में आएगा, दाईं तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा, तो ये आ गया 11/8। तो यहाँ पे नाम दे दिया यस। हो गया, खत्म। इसी तरीके से करना है, बहुत सरल है। तो अब हम लोग करते हैं अगला। अब इसमें तो और बड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो हर कितना है 10-10 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा 0। अब यहाँ से 0 से 10 काउंट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे आया, तो 10 पे हम क्या लिख लेंगे 1। उसके बाद में क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कहाँ पे आया, ये आया हमारा 10, तो ये क्या हो जाएगा -1 बनेगा ना। अब हमको क्या करना है 13/10 दर्शाना है, तो ये 13/10 प्लस साइड में है, तो प्लस साइड कहाँ पे जाएगा, दाईं तरफ जाएगा, मतलब राइट साइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये यहाँ पे आएगा, ये क्या बनेगा हमारा 13/10। तो इस पे मैंने नाम दे दिया A। तो यहाँ से गिनो -17, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये वाली जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी -17/10। इसको मैंने नाम दे दिया यस। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न।
दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखो ये संख्या रेखा बनाई गई है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर हमको लिखना है। तो क्या पूछा गया, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। तो बिंदु बी कहाँ पे है, ये है बिंदु बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हमको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितने का है, 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे बटे में 4 तो आना ही आना है। उसके बाद में क्या दिया गया, फिर से 0 से गिनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया 10। तो ये हो जाएगा, माइनस साइड में है, बाईं तरफ है, तो ये -10/4 आएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे बिंदु बी द्वारा दर्शाई गई परिमेय संख्या -10/4 है। इस तरीके से लिखना है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, पहले ये क्या है, प्लस में है, प्लस में तो इस साइड में आएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 1 3/4 दिया गया तो मतलब कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 और 3, इसको इस तरीके से कर लो, 4 एकम 4 प्लस 3/4, तो 4 एकम 4 प्लस 3/4 मतलब आ गया 7/4। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 7/4। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा एक है, क्या दिया गया 1, तो 1 यहाँ तक छोड़ दो, हाँ, उसके बाद में ये 3 4 है, तो 1 के बाद में 1 2 3, यहाँ पे क्या 3/4 है, तो यहाँ से फिर से गिनो 1 2 3, मतलब यहाँ पे ही आएगा। या तो इसको हल करके करो, या तो 1 छोड़ने के बाद में 3 गिनोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे, उत्तर 1 सही 3/4 यह संख्या क्या दर्शा रहा है, सी दर्शा रहा है। सी बिंदु से दर्शाई गई है। इस तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य है। इसको सिर्फ लिखना है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके उत्तर में आएगा, सबसे पहले चेक करो बिंदु डी कहाँ पे है, हमारा बिंदु डी यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास बिंदु डी है और इसको बोला गया है 5/2 से निरूपित की गई है। तो हम लोग पहले हमारे फॉर्मूला से देखते हैं, इसका जो डिस्टेंस है, कितना के डिस्टेंस है, 4 है, तो इसका हर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गिनो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आ रहा है हमारे पास 10/4। तो अगर हम इसको यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये है, क्या दिया गया, 10/4। 10/4 को अगर हम कट करते, 2 के पहाड़े से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। तो इसका मतलब ये जो है 5/2 आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन क्या हो जाएगी, सत्य होगी। तो यहाँ पे लिखोगे, यह कथन सत्य है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।